Hello, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is lecture 3 of module 2. In this lecture, we are going to discuss about methods of water distribution. Following topics will be covered. First one is what are various methods of distribution, and next one is what are various water supply system. Coming to a first topic, that is methods of distribution. So, for a efficient distribution, the required amount of water should reach every consumer with the required rate of flow. These two things are important. First one is a required amount of quantity and in required rate of flow. Okay. And the main objective of a distribution system is to develop adequate water pressure at a various points of a consumer taps. By developing adequate water pressure, we can supply the required amount of water to the consumer. Depending upon the level of source of water and that of city. So, depending upon the level of source of water and that of city and topography of that area and different local conditions and consideration, the water may be forced into distribution system by following three methods. First one is a gravitational system, second one is a pumping system, and third one is a combined gravity and pumping system. We can say that third one is a combination of our first and second one. Coming to our first system, that is gravitation system. When this system is useful, when the distribution reservoir is located at higher elevation. Why so? ऐसा क्यों? बेसिकली जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर एक हायर एलिवेशन पे होगा, उस केस में क्या कर सकते हैं हम? वाटर की सप्लाई रिक्वायर्ड पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्लो. बेसिकली हम ग्रेविटी फ्लो के थ्रू क्या कर सकते हैं? टारगेट कम्युनिटी तक वाटर पहुंचा सकते हैं अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर जो है हायर एलिवेशन पे है विद रिस्पेक्ट टू हमें जहाँ पे वाटर की सप्लाई पहुंचानी है. ओके. इन दिस सिस्टम वाटर फ्रॉम द हाई लेवल सोर्स, वाटर फ्रॉम द हाई लेवल सोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर. मीन्स जो हमारा वाटर होगा, हम बोल सकते हैं कि अगर इस पिक्चर में बात करें कि अगर आपका सोर्स का लेवल यहाँ है, मीन्स दिस इज द लेवल ऑफ सोर्स और ये हमारा कंज्यूमर है, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है एलिवेशंस में. और जो डिफरेंट एलिवेशंस में ये भी देखने को मिलता है कि सोर्स हमारा कहाँ पे है? वो आपका हायर एलिवेशन पे है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो हमारा कहाँ पे है? वो लोअर एलिवेशन पे है, लोअर लेवल पे है. तो अगर ये एलिवेशन में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं? बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हम वाटर पहुंचा सकते हैं कहाँ तक? कंज्यूमर तक. और वहाँ पे हमको कोई भी पंप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. ओके. सो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम, द डिफरेंस ऑफ हेड अवेलेबल बिटवीन द सोर्स एंड द लोकेलिटीज, जो हमारा डिफरेंस है, जैसे हमने बात की कि अगर हम ये बात कर लें कि एज्यूम कर लेते हैं कि आपका लेवल है सोर्स का और ये लेवल है आपका कंज्यूमर का, तो ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए जिससे क्या हो सके? हमें एक एडिक्वेट प्रेशर देखने को मिले. और वो एडिक्वेट प्रेशर कहाँ पे मिलना चाहिए? आपको कंज्यूमर डोर स्टेप से मिलना चाहिए. मीन्स उस पॉइंट पे मिलना चाहिए जहाँ पे आपका कंज्यूमर वाटर कंज्यूम कर रहा है, मीन्स एट अ कंज्यूमर टैप्स मिलना चाहिए. और ये जो आपका लेवल है क्यों रिड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट लॉसेस. सो ये जो हमारे लेवल्स हैं वो रिड्यूस हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल लॉस, दैट इज आवर मेजर लॉस. ओके. नेक्स्ट,
दिस मेथड इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड रिलायबल। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपका ये मेथड मोस्ट इकोनॉमिकल और रिलायबल है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें कोई भी पंप की ज़रूरत नहीं है। सिंस नो पंपिंग इज इन्वॉल्व एट एनी स्टेज, दिस सिस्टम इज आर मोस्ट रिलायबल and most economical system. This system needs a lake or reservoir as a source of supply. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हमें एक लेक या रिजर्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें वहीं से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल सकता है और एक प्रॉपर हेड मिल सकता है। उस प्रॉपर हेड से क्या मिल सकता है, हमें एक एडुकेट प्रेशर मिल सकता है और हम ईजिली क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर तक वाटर पहुंचा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, द ग्रेविटेशनल सिस्टम इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट लीव्स ओनली मिनिमम परमिटेड अवेलेबल हेड टू द कंज्यूमर। और जो हमारा रिमेनिंग हेड होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका कंज्यूम हो जाना चाहिए इन फ्रिक्शनल एंड अदर लॉसेस। रेस्ट इज कंज्यूम्ड इन फ्रिक्शनल एंड अदर लॉसेस। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा लीकेज है, जो पाइप में लीकेज है या जो वेस्टेज है, वो क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों रिड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारा प्रेशर है वो रिड्यूस हो जा रहा है। मीन्स हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है किसकी, मिनिमम परमिटेड अवेलेबल हेड की। एंड इससे अगर हमारे लीकेज और वेस्ट मिनिमम हो रहे हैं, हम साथ साथ क्या कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके पाइप की साइज है वो भी रिड्यूस हो जा रही है। तो बेसिकली अगेन इस पिक्चर में हम आते हैं, ये आपका एक रिजर्वायर देखने को मिल रहा है। इस रिजर्वायर में जो वाटर लेवल है कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट हेड्स देखने को मिल रहे हैं। आप बोल सकते हो, एक तो वो है जो कि स्टैटिक हेड है, मीन्स अभी हम यहाँ से वाटर का फ्लो नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट हेड है करस्पॉन्डिंग जब आपकी डिमांड मैक्सिमम है, और नेक्स्ट हेड है जब आपकी डिमांड मिनिमम है। तो बेसिकली हमें जो वाटर सप्लाई इंश्योर करना है, वो इंश्योर करना है कि सफिशिएंट हो, जो कि आप मैक्सिमम नीड्स को भी फुलफिल कर सके और मिनिमम नीड्स को भी फुलफिल कर सके। तो इट्स ऑब्वियस कि हम जो कंसीडर करेंगे वो ये कंसीडर करेंगे, मीन्स मैक्सिमम डिमांड। और ये जो मैक्सिमम डिमांड है उसके करस्पॉन्डिंग जो हेड देखने को मिल रहा है दैट इज आर एच नॉट। और ये एच नॉट हमें कैसे मिलने वाला होगा, जो हमारा स्टैटिक हेड अवेलेबल होगा उसमें से अगर हम माइनस कर दें आपके लॉसेस के हेड को, और ये जो लॉस हो रहा होगा बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल लॉस देखने को मिल रहा है। तो मीन्स यहाँ पे जो आप बोल सकते हो कि अवेलेबल हेड है दैट इज और स्टैटिक हेड एच एस माइनस एच एफ, और यही हमारा हो सकता है आपका इफेक्टिव हेड। मीन्स ये इफेक्टिव हेड ही आपका क्या होगा, आपके पॉइंट पे अवेलेबल होगा जहाँ पे आपका कंज्यूमर वाटर कंज्यूम कर रहा होगा। ओके, सो कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटेशनल सिस्टम। तो बेसिकली हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पे हमें कोई भी पंप की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस हो जा रहा है, मीन्स हमारा ये क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिकल हो जा रहा है। तो बेसिकली ये हमारा जो सिस्टम होता है दैट इज़ सिंपल एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट, अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वाटर का फ्लो है वो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस हेड के लिए, इस हेड एच ई के लिए। और ये हेड क्या होना चाहिए, सिर्फ उतना ही अवेलेबल हो जिससे कि आपका वाटर कंज्यूमर्स तक पहुंच सके जो रिक्वायर्ड अमाउंट का है। तो इस वजह से क्या होगा, लॉसेस मिनिमम होंगी, और लॉसेस मिनिमम है, आपका प्रेशर भी क्या है, ऑप्टिमम है। इट मीन्स हमें जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। तो लेस मेंटेनेंस विल बी रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम, लेस लीकेज विल अकर एंड देयर विल बी लेस वेस्टेज ऑफ वाटर। और इट्स ऑब्वियस कि अगर हम सारे हेड को ऑप्टिमम रख रहे हैं, प्रेशर को ऑप्टिमम रख रहे हैं कि सिर्फ उतने अमाउंट में वाटर आपका क्या पहुंच सके, कंज्यूमर तक पहुंच सके, तो हम इट्स ऑब्वियस हम क्या कर सकते हैं, पाइप की साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस पर्टिकुलर सिस्टम विल नॉट बी सुटेबल इफ सोर्स इज नॉट एट सफिशिएंट एलिवेशन। मीन्स अगर हमारा सोर्स सफिशिएंट एलिवेशन पे नहीं है जिससे कि आपका वाटर क्या हो सके, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो हो सके, तो देन हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो डिसएडवांटेज विच कोरिलेट्स विद द फायर डिमांड
at the time of fire. So ये जो हमारा सिस्टम है ये हमें क्या कर सकता है, वाटर की सप्लाई कभी नहीं इंश्योर कर सकता है ड्यूरिंग फायर. सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम. कमिंग टू अ नेक्स्ट सिस्टम दैट इज आवर पंपिंग सिस्टम. सो बेसिकली इस सिस्टम में क्या होता है, जहाँ हमारे प्रीवियस सिस्टम में क्या था, वाटर की फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थी. सो इन दिस सिस्टम द ट्रीटेड वाटर इज डायरेक्टली पम्प्ड इनटू डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम जो भी सोर्स से वाटर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पंप कर दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में विदाउट स्टोरिंग इट. दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम. ओके, अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जो हमारा वाटर है उसकी डिमांड जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं होती थ्रू आउट द डे. एज water demand is fluctuating throughout a day, thus the pump have to operate at a various rate. मीन्स जो हमारा पंप होगा उसे भी क्या करना होगा, वेरियस रेट पे ऑपरेट करना पड़ेगा. thus there is a need of continuous attendance and for that continuous attendance we need extra manpower. Okay, in order to ensure the desired flow in a distribution system. And at the time of power failure, what will happen? There will be complete stoppage of water supply. And at that particular time, if there is a fire break, what will happen? Water to control the fire is zero. The availability of water to control the fire is zero. And this particular situation will be very disastrous. That's why we can say that this method will not be preferential. And the pumping system can supply the required quantity of water for firefighting by running all the pumps including standby. अगर हम जस्ट इसके अपोजिट सिचुएशन देखें कि मीन्स एट द टाइम ऑफ फायर वहाँ पे पावर फेल्योर नहीं हो रहा है, तो उस केस में अगर हमें वाटर की सप्लाई करनी है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑपरेट ऑल द पंप्स इंक्लूडिंग दैट वन विच इज इन स्टैंड बाय मोड, विच लीड्स टू हायर कॉस्ट and it use should be discouraged as far as possible because this situation lead to higher cost. So there is a discouragement of its use, and this is again had available because of use of pump, and this is our static head. This is head when our demand is an minimum, and this is the head when our demand is maximum. So net available head is this one, and we have to ensure कि जो हमारा पंप है वो इन डिफरेंट कंडीशंस पे ऑपरेट कर सके. जब हमारी डिमांड मिनिमम है तो जो रिक्वायर्ड हेड है वो ये होनी चाहिए, जब हमारी डिमांड मैक्सिमम है तो रिक्वायर्ड हेड है वो ये होनी चाहिए. सो इस वजह से आपको पंप को अलग अलग रेट्स पे ऑपरेट करना पड़ेगा. ओके, कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ पंपिंग सिस्टम. तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो बेसिकली जब हमारा फायर का केस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे पंप्स को ऑपरेशनल मोड में रख के जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको ईजिली फुलफिल कर सकते हैं. मीन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन अ केस ऑफ फायर. और दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर all types of topography, means there is not a need of difference in elevation between source and consumer. This system is capable of supplying water in all the topographies. Coming to disadvantages part, so at the time of power failure what will happen, supply
will be completely stopped, breakdown of system may occur, and the maintenance and operation cost of the pump is also high. So, the cost involved in maintenance and operation work is also high. Third one is dual system. Basically, this system is combination of our gravity system as well as pump system. In this system, water after treatment is pumped and stored into elevated service reservoirs, मीन्स जो हमारे सर्विस रिजर्वायर्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट वाटर को स्टोर कर देते हैं. सो ये देखने को मिल सकता है इस पिक्चर में कि ट्रीटेड वाटर फर्स्ट क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हम स्टोर कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पंप्स. और जब हमें वाटर को सप्लाई करना होगा तो नाउ हियर under the action of gravity we divert water to the required area. This method thus combines pumping as well as gravity flow. So, we can also call it as pumping with storage system, means there is a use of pump and there is a use of storage reservoir, that is why we are calling it as a pumping with storage system. Sometimes what will happen, the entire water is firstly pumped and stored into distribution reservoir, and at the time of supply the water is diverted or water is supplied to distribution, means directly from the reservoir. And there is also a possibility of second case that कि जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या करे, वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में ये आपका पंप सप्लाई करे, एंड जब हमारी डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है बिकॉज आवर पंप इज ऑपरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो जब हमारी डिमांड्स फ्लक्चुएट होंगी तो उस डिमांड्स को क्या करे, ये आपका एलिवेटेड रिजर्वायर फुलफिल कर सके. सो द एक्सेस वाटर डिमांड ड्यूरिंग low demand period get stored into reservoir, and the amount stored get supplied during high demand periods. When demand is high, the stored water is supplied to the consumer, which makes the pump to operate at a constant rate. So, it make possible that our pump will going to operate at a constant rate, which is adjusted in such a way that excess quantity of water stored in the reservoir during low consumptions nearly equals to extra demand during high consumption. Means ये जो हमारे पंप के रेट हैं, पंपिंग के रेट हैं, उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि जब हमारा डिमांड कम होगा तो जो अमाउंट आपका इस रिजर्वायर में स्टोर हो रहा है एग्जैक्टली ही उतना ही अमाउंट आपका वाटर रिक्वायर्ड हो जब आपकी डिमांड क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है. ओके, सो दिस मेक्स पंप टू ऑपरेट एट अ कांस्टेंट रेट, एंड दिस सिस्टम हेल्प्स इन ऑपरेटिंग द पंप्स एट अ कांस्टेंट स्पीड which reduces the wear and tear and it increases the efficiency. Advantages of dual system: this system is economical, efficient and reliable and adopted practically everywhere. Why so? क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा कि आपकी जो पंप है यहाँ पे वो कैसे वर्क कर रही है, एक कांस्टेंट रेट पे वर्क कर रही है. अगर कांस्टेंट रेट पे वर्क करे मीन्स यहाँ पे जो चांसेस हैं वियर और टीयर होने के वो क्या है, वो भी लो है. और हम ये भी बोल रहे हैं कि साथ में कांस्टेंट रेट पे वर्क करने से आपकी पंप की इफिशिएंसी बढ़ जा रही है. सो दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी इकोनॉमिकल, इफिशिएंट एंड रिलायबल एंड adopted practically everywhere. Pumping at constant rate increases efficiency. क्योंकि आपका पंप यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट रेट से वर्क कर रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है. जैसा कि हमने देखा था कि जब आप पंपिंग सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमें एक एक्स्ट्रा अटेंडेंट की ज़रूरत थी जो कि क्या करे, आपके पंप के रेट को क्या करे, मॉनिटर करे. जब डिमांड ज़्यादा है तो पंप आपकी किस पे ऑपरेट करे, हायर रेट पे. जब आपकी डिमांड कम है तो देन आपकी पंपिंग की जो रेट हो वो क्या हो, वो रिड्यूस की जा सके. सो इन दैट केस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ
special supervision, but in dual system no special supervision is required, and this system can also efficiently meet the fire demand. And by use of dual system, water can be made easily available when our pump or power is failed. कैसे अवेलेबल करा सकते हैं? फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर, जो हमने रिजर्वायर में स्टोर कर रखा वो क्या कर सकते हैं, उससे हम वाटर की सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं उन पॉइंट पे जहाँ पे आपको फायर इंसिडेंट देखने को मिल रहा है. एमंग दीज थ्री सिस्टम मोस्ट प्रिफरेबल सिस्टम इज अ डुअल सिस्टम. वाई सो? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग, जो कि हम आसानी से देख रहे थे. जब डिमांड ज़्यादा है तो आपकी वाटर रिजर्वायर से सप्लाई हो जा रही है, जब आपकी डिमांड कम है तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, जो एक्सेस वाटर है वो आपके रिजर्वायर में स्टोर हो जा रहा है. सो द बैलेंसिंग रिजर्व of the distribution reservoir can be supplied to the place of fire. However, necessary pressure required to be developed for firefighting can also be achieved by closing down the supply of some localities or by motor pumps. Means हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी एरियाज़ की सप्लाई बंद कर सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, पंप्स का यूज़ करके उस पर्टिकुलर जगह पे वाटर की सप्लाई इंश्योर करें जिससे कि हम फायर को कंट्रोल कर सकें. नेक्स्ट रीज़न इज वाई दिस सिस्टम इज प्रिफरेबल. जो हमारा पंप है वो क्या कर रहा है, वो आपका एक यूनिफॉर्म रेट पे वर्क कर रहा है. तो एक रीज़न ये भी है कि हमें क्या करना चाहिए, इस सिस्टम को प्रीफर करना चाहिए. अब ये कांस्टेंट रेट पे ऑपरेट कर रहा है, उससे क्या है, हमारा जो ऑपरेटिंग उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी इफिशियंसी है वो इंक्रीज़ हो जा रही है, और जो चांसेस हैं वियर और टीयर होने की वो क्या हो जा रही है, वो रिड्यूस हो जा रही है. और इट्स ऑल्सो एलिमिनेट द नीड ऑफ स्पेशल सुपरविजन. ओके, दिस मेथड इज ऑल्सो रिलायबल व्हेन देयर इज अ फेल्योर इन पावर और पंप फेल्योर. वाई सो? बिकॉज हम सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर सकते हैं अपने रिजर्वायर से, and this system is also cheap, efficient and reliable. That's why adopted practically everywhere. Coming to next, that is our supply of system, or we can say supply system. दो हम किसी भी एरिया में अगर हम वाटर सप्लाई की बात करते हैं तो हम दो पैटर्न्स में वाटर सप्लाई कर सकते हैं. पहली पॉसिबिलिटीज़ ये है कि वी आर गोइंग टू सप्लाई वाटर कंटिन्यूसली फॉर 24 hours in a day, and second possibility is that we are going to supply water only for limited periods, and that periods include time when demand is at peak, and that is morning time and evening time. So the supply system can be grouped into two categories. First one is continuous supply system, second one is intermittent supply system. In continuous supply system, water is supplied continuously for all the 24 hours. In intermittent supply system, according to International Water Association, IWS can be defined as piped water supply service that is available to consumer less than 24 hours per day. ओके, तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वाटर की सप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, लिमिटेड पीरियड्स के लिए कर रहे हैं, और वो जो टाइम होगा दैट इज लेस देन 24 आवर. सो वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली फिक्स्ड आवर्स, और ये जो फिक्स्ड आवर्स होंगे वो कौन कौन से आवर होंगे, जब आपकी डिमांड जो है आपकी पीक पे होगी. एंड दिस मेथड इज अडॉप्टेड एट अ प्लेस वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट अ सोर्स. जहाँ पे आपकी वाटर की शॉर्टेज हो उस केस में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को यूज़ करते हैं. एडवांटेजेस की बात करें कंटिन्यूअस सिस्टम की, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो है, तो मीन्स यहाँ पे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी, क्योंकि वाटर आपका कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है 24 आवर्स में. अब वाटर की सप्लाई अगर हम 24 घंटे कर रहे हैं, मीन्स हम क्या करेंगे, एक लेसर डाया ऑफ पाइप यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम 24 आवर्स वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो देखने को ये मिलता है कि जो आपका रेट ऑफ फ्लो होना वो रिड्यूस हो जाएगा. अगर वो रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, आप पाया की एरिया रिड्यूस कर सकते हो. पाइप का एरिया रिड्यूस करने का मतलब है कि वी आर
capable of reducing its diameter. And next one is that जब फायर हैजार्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वाटर की सप्लाई 24 आवर है तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस सिस्टम हम फायर हैजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं. कमिंग टू डिसएडवांटेजेस पार्ट, इफ देयर इज अ माइनर लीकेज, अगर हमारा वहाँ पे माइनर लीकेज होगा देन व्हाट विल हैपन, दिस माइनर लीकेज विल बी फॉर 24 आवर्स. सो अगर ये 24 आवर्स के लिए हो रहा है मीन्स हमारा जो वाटर वेस्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सेम माइनर लीकेज इन केस ऑफ इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई. तो ये आप बोल सकते हो डिसएडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट वन इज, अगर हम 24 घंटे वाटर की सप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स देयर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ मोर वाटर. सो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड एट द सोर्स, जो कि हमारा क्या है, डिफ़िकल्ट है इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न वी आर not going to suggest continuous supply system. And also because of lack of civic sense, more wastage of water is going to be occur. What is advantages of intermittent supply system? Basically intermittent supply system के advantages ये हैं, अगर आपका कोई distribution system काफ़ी पुराना हो चुका है तो उस केस में क्या होगा, आपके joints weak होंगे, लीकेज की पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी. तो ये जो लीकेजेस होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड टाइम के लिए होंगे. तो जो फाइनल क्वांटिटी होगा मीन्स जो टोटल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सेम अगर आप फ्लो कराओ 24 आवर्स के लिए. और अगर हमने वाटर की सप्लाई लिमिटेड पीरियड के लिए किया तो देन यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि टाइम की अवेलेबिलिटी होगी कि आप रिपेयर वर्क परफॉर्म कर सको. डिसएडवांटेजेस क्या देखने को मिल सकते हैं आपको, कि ये सप्लाई है लिमिटेड पीरियड के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, फायर रिस्क को कवर नहीं कर सकते. अगर आपका फायर कब हुआ, नॉन सप्लाई पीरियड्स में हुआ तो देन हम क्या कर सकते हैं, वाटर की सप्लाई इंश्योर नहीं कर सकते, देन द सिचुएशन विल बी डिजास्टरस. ओके, इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से कंज्यूमर्स को भी क्या होती है, इनकन्वीनियंस होती है. क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को अवेलेबल कराना होता है जब आपकी सप्लाई रिस्टोर होती है, जिससे कि हम वाटर को क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें. ओके, और एक और डिसएडवांटेज देखने को मिलती है, जो सप्लाई हम कंटिन्यूस में 24 आवर्स में कर रहे थे सेम अमाउंट की सप्लाई हमें 6 to 8 आवर्स में करनी पड़ती है, लिमिटेड पीरियड्स में करनी पड़ती है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपने पाइप की जो डायमीटर होती है बढ़ानी पड़ती है, जिससे कि हम जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ फ्लो है और एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी से उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें. और एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब आपकी पाइप क्या होगी, अनऑपरेशनल होगी, मीन्स आपका सिस्टम अनऑपरेशनल है, उस केस में आपके पाइप्स में क्या होती हैं, आपको देखने को मिलता होगा कि सप्लाई बंद किया हमने, उस केस में आपकी वैक्यूम्स क्रिएट होती हैं. और इस वैक्यूम के क्रिएशन की वजह से क्या होता है, आपके वाटर सप्लाई सिस्टम में बाहर से वाटर क्या कर सकता है, आपका पेनिट्रेट करके पहुंच सकता है और आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं. फर्दर इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हायर अमाउंट ऑफ क्लोरीन डोसेज रखनी पड़ती है. ओके, और जो हम लोगों ने वाटर कलेक्ट कर रखा है फॉर यूजिंग इट एट अ टाइम ऑफ नॉन सप्लाई और ड्यूरिंग नॉन सप्लाई आवर्स, हम क्या करते हैं, जैसे ही सप्लाई रिस्टोर होती है हम उसे क्या कर रहे होते हैं, उसे एज अ वेस्ट हम उसे क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं. एंड यहाँ पे भी जो आपके नंबर ऑफ एयर वॉल्स हैं, स्ल्यूस वॉल्स हैं, उनकी जो अमाउंट है वो आप बोल सकते होगे कि ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिससे कि क्या कर सके, हम उन्हें ऑपरेट कर सकें. और इसकी जो क्लोजिंग ओपनिंग है ये कंटिन्यूसली करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत होती है. और ये क्या करता है, आपके कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है. और हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से आपको मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है. कंपैरिजन की बात करें इन सिस्टम्स की तो बेसिकली सप्लाई आवर्स की बात करते हैं तो इसमें 24 आवर है, यहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम के लिए देखने को मिलता है. फायर डिमांड कंटिन्यूस सप्लाई सिस्टम में आप इसको क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं पॉसिबल है. स्टोरेज की बात करें, कंटिन्यूस में स्टोरेज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सप्लाई सिस्टम देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज. साइज ऑफ कंडुइट्स, यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो काफ़ी लेस होता है इन कंपैरिजन टू डायमीटर रिक्वायर्ड इन इंटरमीडिएट सप्लाई सिस्टम. स्टाफ रिक्वायरमेंट इज नीडेड इन केस ऑफ intermittent supply system for operating the walls. Capital cost is low in case of continuous supply system, while in higher in intermittent supply system. Water wastage, this is quite debatable कि यहाँ पे जो continuous supply system है यहाँ पे
आप बोल सकते हो कि लीकेज की वजह से वाटर आपका 24 घंटे के लिए वेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ कंटेमिनेशन, तो चांसेस ऑफ जो वाटर कंटेमिनेशन हैं वो आपको इंटरमीडिएट सप्लाई सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ओके, दीज ऑल आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।